सल्लु अलैहि व आलिहि। ए मुसलमानों, तुम ऐसे नबी पर और ऐसे नबी की आल पर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखें, मैंने दावा किया कि हर जमाने में नबी की नात पढ़ी गई है, हर जमाने में नबी के वकार को बयान किया गया है, हर जमाने में नबी के मदारज औलिया को बयान किया गया है। हजरात गिरामी, यहाँ पर रुक करके एक बात को मैं और प्यारे वादा करता चलूं। आपने दुनिया भर के न उर्दू जबान में लिखने वाले कलाम को आपने सुना होगा। अभी अदीदान गिरामी आपके खुसूसी नात खा उर्दू जबान में नबी की नात पढ़ रहे थे। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? पूछा था हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिब्रील तुमने कायनात का कोना कोना छान मारा, क्या तुमने हमारी तरह भी किसी को देखा है? आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिब्रील के जवाब को यूं कोट किया अपने शेर में कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नयक बनाया, तुझे यक नयक बनाया। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसाल या रसूल अल्लाह। अल्लामा अज़हरुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद, सानिए सुबहानी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माइक अगर सही होता सुबहानी साहब कर रहे इंशाअल्लाह, तो नबी की कलमा पढ़ने वाली उम्मत भी लाजवाब। अब जरा देखें, हर जमाने में नबी के वकार को बयान किया गया, हर जमाने में नबी की शान को बयान किया गया। कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदारिज औलिया को बयान किया गया। अभी आपके खुसूसी नात खां समीर इलाहाबादी साहब की बिला एक अच्छी नात पाक समात सुना रहे थे आप हजरात को, मखसूस लबुल लहजे में उर्दू जबान में नबी की नात पढ़ी जा रही थी। हम लोग प्यारे उर्दू में नबी के शान बयान करते हैं, उर्दू में नबी के वकार को बयान करते हैं, उर्दू में अदीदान गरा में नातिया शायरी की जाती है। अदीदान गरा में गोवा के जिंदा दिल जिम्मेदार मुसलमानों, मुत्तकी परहेजगार मुसलमानों, पंज वक्ता मुसलमानों, ऐसा है कि नहीं? ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दिया? रोजाना सुबह कुरान पाक पढ़ने वाले मुसलमानों, पंज वक्ता नमाज़ी मुसलमानों, झूठ के करीब ना जाने वाले मुसलमानों, शराब के बोतल को हाथ ना लगाने वाले मुसलमानों, कुछ ज्यादा मुबालगा तो नहीं हो जाती है, मगर वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से जया जाता रहा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे वकार को बयान किया गया है। अदीदान गरा में आपने देखा मुक़द्दस सहाबी के अकीदा को आपने मुलाहिदा फरमा लिया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकीदा को भी आपने मुलाहिदा फरमा लिया। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के प्यारे आपने अकीदा को मुलाहिदा फरमा लिया। अदीदान गरा में उर्दू ज़बान में नाते नबी लिखने वाले पूरी दुनिया बारे बहुत सारे लोग हैं। मुमकिन है आपने इकबाल के कलाम को सुना होगा, गालिब के कलाम को सुना होगा, दाग दहलवी के कलाम को सुना होगा, लेकिन अदीदान गरा में सरजमीन गोवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अदीदान गरा में मैं एक चैलेंज करके जा रहा हूं कि उर्दू ज़बान में जितने भी नातिया कलाम लिखे गए हैं उन तमाम नातिया कलाम को एक पल्ले पर रखो और तनहा दूसरे पल्ले पर बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान के नातिया कलाम को लिखो। मेरा खुला चैलेंज है, सुबह क़यामत तक फाज़िले बरेलवी के नातिया कलाम का जवाब नहीं पेश किया जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप जरा देखें, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में चलें। जब अहले सुन्नत के इमाम से सवाल किया जाता है, ए आला हजरत अज़ीमुल बरकत नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर कैसा था? तब अहले सुन्नत के इमाम यूं कहते हैं कि जिसके आगे सरे सरवरा खबर है उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से सवाल किया जाता है नबी कौनैन का माथा कैसा है? तब अहले सुन्नत के इमाम यूं कहते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से सवाल किया जाता है नबी कौनैन की भवें मुबारक कैसी थी? तब अहले सुन्नत के इमाम यूं कहते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से सवाल किया जाता है नबी कौनैन के हाथ कैसे हैं? तब अहले सुन्नत के इमाम यूं कहते हैं कि हाथ जिस समता उठा गनी कर दिया मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब अहले सुन्नत के इमाम से सवाल किया जाता है नबी कौनैन के बाजू कैसे हैं? तब अहले सुन्नत के इमाम यूं कहते हैं कि जिसके सजदे को जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू के कुव्वत पे लाखों सलाम। अदीदान गरामी अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। मेरे सरकार की शान को सर से लेकर पैर तक बयान करते चले जा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत के इसी इश्क मोहब्बत को दुनिया के बड़े बड़े आलिमों ने देखा, दुनिया के फकीहों ने देखा, दुनिया के मुफस्सिरों ने देखा, दुनिया के मुहद्दिसों ने देखा, तो पूरी दुनिया सुन्नियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि दानवी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत
لاکھوں سلام. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. علامہ اظہر الدین صاحب قبلہ. زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگر اجازت ہو تو نعت پاک کا ایک شعر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. شعر سن لیجئے. جب ہم نیک تھے، جب اچھے تھے، جب سرکار کے ہم غلام تھے، جب قرآن پڑھنے والے تھے، جب گناہوں کے قریب ہم نہیں جاتے تھے، تب ہماری پوزیشن کا عالم کیا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا، کسی زمانے میں ہم تاج کے مالک تھے، تخت کے مالک تھے، کرسیوں کے مالک تھے. بھارت کی زمین پر ہم نے 700-800 سال تک حکومتیں کی ہیں. دنیا کے تہائی حصہ پر ہماری حکومتیں قائم تھیں. وہ ساری عظمتیں چھین لی گئی، سارا وقار خاک میں ملا دیا گیا. زبوحالی کے ہم شکار ہو گئے، انحطاط ہمارا مقدر بنا دی گئی. وہ ہاتھ جو بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے گریبانوں سے کھیلا کرتے تھے، ان ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں آ گئی. ہم نشے کے عادی ہو گئے، ہم جواری ہو گئے، ہم شرابی بن گئے، گنہگار بن گئے، زانی بن گئے. قرآن کی تلاوتیں ہماری مائیں اپنے گود میں اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی. آج وہی بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل تھما دیا جاتا ہے، کارٹون دکھائے جاتے ہیں، فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ویڈیو دکھائے جاتے ہیں. لیکن کل کا ماحول ایسا نہیں تھا. کل کی مائیں اپنے گود میں اپنے بچوں کو بیٹھاتی تھیں، قرآن کی لوریاں سناتی تھیں، نبی کی نعت سناتی تھیں، درود پاک پڑھتی تھیں، کلمہ اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں، سرکار کی سیرت طیبہ بیان کرتی تھی مائیں اپنے بچوں کے کانوں میں. ماحول بدلا، مزاج بدلا، ویڈیو کے، ٹی وی کے، فلموں کے، گانوں کے ہم رسیا بنے، اور وہی عادت قبیحہ اپنے اولادوں کی سینوں میں ہم منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی ماں کی گود ہے جو کسی دور میں انہی ماؤں کی گود میں غوث اعظم پلا کرتے تھے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی ماؤں کی گود میں کبھی غریب نواز پلا کرتے تھے. انہی ماؤں کی گود میں کبھی طارق ابن زیاد پلا کرتے تھے. انہی ماؤں کی گود میں کبھی محمد ابن قاسم پلا کرتے تھے. انہی ماؤں کی گود میں سید سالار مسعود غازی کبھی پلا کرتے تھے. 22 سال کی کڑکتی، 18 سال کی کڑکتی جوانی ہے، بہرائچ کی زمین ہے. اپنے خون کا آخری قطرہ اسی بہرائچ کی زمین میں جذب کر دیا، تب جا کر کے اسلام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، تب جا کر کے قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. اتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہمارے گھروں میں نہیں آیا ہے. مائیں جب قرآن پڑھتی تھیں تو ان ماؤں کی گودوں میں عزیزان گرامی صلاح الدین ایوبی کھیلا کرتے تھے، محمد ابن قاسم کھیلا کرتے تھے، غریب نواز کھیلا کرتے تھے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کھیلا کرتے تھے، مجدد الفسانی کھیلا کرتے تھے، مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کھیلا کرتے تھے. مگر آج بچہ روتا ہے تو کارٹونیں دکھائی جاتی ہیں چپ کرانے کے لیے، فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ویڈیو دکھائے جاتے ہیں. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، جو بچہ بچپنے میں فلمیں دیکھ دیکھ کر کے، کارٹونیں دیکھ دیکھ کر کے بڑا، تم سو جاؤ مصطفیٰ کہتے کہتے، کہیے سبحان اللہ. تم سو جاؤ مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھولے آنکھوں سے اعلیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھوں سے اعلیٰ کہتے کہتے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آپ ذرا دیکھائیں عزیزان گرامی، ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا. پیارے آج اپنے معاشرے پر بڑے نگاہ ڈالی جاتی ہے. ذرا پیارے اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے اپنے مقدس صحابہ کرام کی پیارے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. پیاری ہی سرزمین مکہ اور مدینہ کی جہاں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. پیارے کل خمان
लुकमा पर लोग शराब पीने के आदी बन रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सरजमीन फतह में ऐलान किया, ए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर शराब हराम करार दिया गया है। रावी का बयान है कि मदीना तैयबा में प्यारे शराब की नालियां ऐसे बह रही थी कि जैसे बरसात के मौसम में पानी बहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे वो मुसलमान जो अल्लाह के रसूल कहा करते थे, प्यारे वही किया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नकुश पाक वो सहाबा कराम अपने लिए प्यारे मिसाले राह समझते थे। यही वजह है प्यारे नबी कौन के दीवाने प्यारे जहां जाते थे वो कायनात उनकी हो जाया करती थी, वो जमीन उनकी हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे एक तारीख बयान करके मैं अपनी बात को प्यारे आगे बढ़ाऊं। आज प्यारे अपने समाज का हम जायजा ले प्यारे, हमारे समाज में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो आज हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है। जिनाकारी हमारे अंदर पाई जा रही है, अय्याशी हमारे अंदर पाई जा रही है, शराब नोशी हमारे अंदर पाई जा रही है, हमारे बच्चे जवारी बन रहे हैं, हमारे बच्चे नशे के आदी बन रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिन हाथों में कल तलवारें रहा करती थी, जिन हाथों में कल कुरान रहा करता था, आज उन नौजवानों के हाथ में शराब की बोतलें नजर आने लगी है प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ऐसी बुराई नहीं जो हमारे नौजवानों के अंदर प्यारे पैदा ना की जा रही हो। दुनिया की सारी बुराइयां हमारी जिंदगी के प्यारे हिस्सा बन गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवानों जरा अपनी मादी की तारीख उठा करके देखो कि हर कल हमने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। अल्लाह अकबर कबीरा, इज्जतें हमारे लिए थी, वकार हमारे लिए था, बलिदान ग्रामी हुकूमत हमारे लिए थी, सरकारी हमारे लिए थी। दुनिया के तिहाई हिस्सा पर हमने बलिदान ग्रामी अपने किरदार और अमल के बुनियाद पर हुकूमतें करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे इकबाल ने इसी बुनियाद पर कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे आप जरा प्यारे अंदाजा लगाओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीवानों के प्यारे आज से बरसों साल पहले हालात कैसे थे। यही सरजमीन मक्का प्यारे है, सरजमीन मदीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम के भरे मजमा में इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा कराम गवाह रहना, आज हम बेबसी के आलम में है, आज हम मजबूरी के आलम में है, आज हम नातवानी के आलम में है। अजीज़ान ग्रामी, दुनिया इस्लाम की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम जंगे बदर है, मजबूरी का आलम प्यारे ये है, नातवानी का आलम प्यारे ये है, बेबसी का आलम प्यारे ये है, गुर्बतों का आलम प्यारे ये है। आज अजीज़ान ग्रामी ये कंडीशन, अजीज़ान ग्रामी हमारे पास मस्जिदें हैं, हमारे पास मदरसे हैं, दुनिया के सारा इंतजाम हमने अपने मस्जिदों में कर लिया है, फ्रिज हमने लगवा दिया है, एसी हमने लगवा दिया है, कूलर का इंतजाम हमने करवा लिया है। अजीज़ान ग्रामी, नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, कुरान यतीम के तिलावत करने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन याद करो सरजमीन मक्का के खतरनाक हालात को तारे, जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना समाज का सबसे बड़ा जुर्म समझा जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, यही बिलाल हबशी है। बिलाल हबशी को अजीज़ान ग्रामी मक्का के गुंडे अजीज़ान ग्रामी घसीट रहे हैं सरजमीन मक्का पर। इन लोगों ने कहा था, एक बिलाल हबशी, मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें धमकाया नहीं जाएगा, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हारे सीने पर जो वजनी पत्थर रखा हुआ है, ए बिलाल हबशी, मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दो, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। बिलाल हबशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, ए मक्का के गुंडो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार ले। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। बात समझ में आ रही है? ये कल की रोशन तारीख है। हमने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर कायनात में इनकलाब पैदा किया था। वो इज्जतें कहां चली गई, वकार कहां चला गया, नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें कैसे आ गई, कहां हमसे चूक हुई है, कहां से हमसे खता हुई है। वो जमाने में मुआज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज लोग कह दिया करते हैं मौलाना हम तादाद में खत्म हो जाएगा, मजहब इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर अदीदान ग्रामी, नूरे खुदा है कुफर की हरकत में खंदादन, फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे मजहब की तुग़यानी नहीं जाती। सुभान अल्लाह। अदीदान ग्रामी, वकार तो 313 मुसलमान थे, लेकिन नेक मुसलमान थे।